तेजस्वी यादव जी से आग्रह है वे हमें संबोधित करें। मंच पर उपस्थित वीआईपी पार्टी के संरक्षक बड़े भाई मुकेश साहनी जी, मंच पर उपस्थित सांसद केसर साहब जी, माननीय विधायक अजय जी, माननीय अलौली के विधायक रामवृक्ष सदा जी, सीमा कुशवाहा जी, हमारे गार्जियन पुष्पम जी, विभा जी और सारे यहाँ महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, हम सबों के चहेते प्रत्याशी संजय जी और बिथान से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आप सब लोगों का इस चुनावी जनसभा में स्वागत करते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हैं। इतनी गर्मी में भी आप लोग यहाँ आए हैं हम लोगों की बातों को सुनने के लिए। और आप लोगों को जैसा बताया गया कि चुनाव है, 7 तारीख को मतदान होना है और लालू जी, राहुल जी, सभी इंडिया अलायंस के नेता ने भाई संजय जी को प्रत्याशी बनाया। संजय जी यही लोकल कैंडिडेट है और मुझे पूरा भरोसा है कि खगड़िया की जनता अपने चहेते लोकल उम्मीदवार संजय जी को भारी मतों से विजय बना करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेगी। लेकिन दूसरे तरफ के जो प्रत्याशी हैं, हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, ज़्यादा जानकारी हमको उनके बारे में नहीं है। सुने हैं कि भागलपुर के हैं, अभी सब पे हम नहीं बोलेंगे। हम लोगों से आगे जनता रहती है और जनता मालिक है और हम लोग मालिकों के बीच आए हैं कि भाई आप लोग न्याय कीजिए। लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, केंद्र में, राज्य में उनकी सरकार है। आप सब लोग जानना चाहेंगे कि 10 साल में बिथान के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। कुछ नहीं, कोई काम बता दीजिए बिथान के लिए अगर प्रधानमंत्री जी ने किया हो तो। कोई काम नहीं किया। असल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का है कि नहीं? गरीबी का है कि नहीं? महंगाई का है कि नहीं? पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, यही हमारा असल मुद्दा होना चाहिए चुनाव में। पढ़ाई के लिए मोदी जी ने क्या किया? दवाई के लिए क्या किया? सिंचाई के लिए क्या किया? कमाई के लिए क्या किया? बल्कि जो नौकरी मिलता था वो भी नौकरी खा गया। कुछ नहीं हो रहा है काम। उन्होंने क्या कहा था 14 में कि भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो कितना नौकरी देगा? हर साल। मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा। मोदी आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डालेगा। 14 से 19 प्रधानमंत्री हो लिए, 19 में कोनो काम हुआ? 14 के बाद भूल गए। ना अच्छे दिन आए, ना काला धन आया, ना 15 लाख में आया, ना 2 करोड़ हर साल नौकरी मिला। 19 में आए तो क्या बोले? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। 400 का गैस सिलेंडर मिलता था मोदी जी से पहले, आज 1400-1500 हो गया। मोदी आएगा, पेट्रोल डीजल तो सेंचुरी मार देगा। मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। बताओ किसान भाई, यहाँ क्या आय दुगुना हुआ? नहीं ना हुआ। अभी कटनी चल रहा है, क्या फसल के दाम मिला था? कोई उचित दाम नहीं मिल रहा।
एक दो में एमएसपी है, वो भी एमएसपी पे नहीं मिलता। किसान आंदोलन करता है तो नरेंद्र मोदी जी किसानों से मिलते भी नहीं। मोदी आएगा तो सबके पक्का मकान बना देगा। क्या क्या बोले थे, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, गंगा सफाई योजना, क्या क्या नहीं झूठ बोला। हमको लगता है कि दुनिया में अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इतना बढ़िया झूठ बोलते हैं कि गोबर के भी हलवा बना देते हैं। कोई काम नहीं, झूठ बोलो, हर दिन बोलो, बार बार बोलो, हर जगह बोलो, जोर जोर से बोलो, यही मोदी जी का काम है। इसके अलावा और कोई काम नहीं। अब 19 भी खत्म हो गया, ना 14 वाला पूरा हुआ, ना 19 वाला वादा पूरा हुआ। कई जगह का चीनी मिल शुरू कर रहे थे, बिहार में एक को चीनी मिल ही चालू नहीं करा पाए, ना फैक्ट्री लगवा पाए, ना निवेश लगवा पाए, ना पलायन रोक पाए, कोई काम नहीं किए। तो 24 में आके क्या बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन, यही ना बोल रहे हैं। काम की बात तो नहीं कर रहे, मुद्दे की बात तो नहीं कर रहे। क्या बोल रहे कि मंगलसूत्र छीन लेगा विपक्ष वाला लोग। बताइए, ये कोई प्रधानमंत्री का बोलने का भाषा है? आप क्या किए वो काम बताइए, 10 साल में क्या किए, देश की जनता को हिसाब दीजिए। अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि इनका विधायक खरीद लिया। अरे इनका तो विधायक खरीद लिया, हमारा तो सीएम हाईजैक कर लिया। तो हम 20 में वादा किए थे कि नहीं किए थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी देते। हमारे चाचा कहते थे उस समय, कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा, असंभव है। लेकिन जब चाचा जी आए, जब भाजपा वाला उनका भी पार्टी तोड़ रहा था, विधायक खरीद रहा था, तो हम लोगों से माफी मांगा गया। हम लोग दोबारा भाजपा को भगाने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाए और उन्होंने कहा कि मर जाएंगे मिट जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब दोबारा भाजपा में नहीं जाएंगे। हम बोले चाचा जी के देखिए, अब 10 लाख का वादा किए, अरे काम हमको करना है, लोगों को नौकरी देना है। 17 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। वही मुख्यमंत्री चाचा जी के हाथों जो असंभव कहते थे 20 में, उन्हीं के हाथों गांधी मैदान पटना में 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। बटा कि नहीं बटा? काम हमने किया। और 3 लाख और नौकरी प्रक्रियाधीन हम करके आए हैं, यानी 8 लाख। सोचो 17 महीने में एक उप मुख्यमंत्री रहते एक प्रदेश में, अगर हम 8 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे सकते हैं, तो पूरे देश भर में नौकरी प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? कोई काम नहीं किए। आप लोग इंडिया का सरकार बनाइए। जिस दिन देश हमारा आजाद हुआ था 15 अगस्त को, अगर हमारी सरकार बनेगी विपक्ष की, तो बेरोजगारी से आजादी दिलाया जाएगा और पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर जो 1200-1400 हो गया है, उसको 500 रुपये हम लोग करेंगे। पेट्रोल डीजल का कीमत को नीचे लाएंगे। और जितनी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, रक्षाबंधन से हर साल में एक बार गरीब बहन को 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। फ्री में 200 यूनिट बिजली आप लोगों को मिलेगा। 200 यूनिट फ्री में बिजली, ये हम लोग देने का काम करेंगे। और यही नहीं, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा भी मिलेगा, स्पेशल पैकेज भी मिलेगा 1,60,000 करोड़ का। यानी एक लोकसभा क्षेत्र में बांटो 40 में,
40 लोकसभा है बिहार में, चलिए एक लोकसभा में 4000 करोड़ आपके गांव, आपके पंचायत को मिलेगा, आपके विकास, आपके तरक्की के लिए 4000 करोड़। ये सारा काम हम लोग करेंगे। अग्निवीर योजना तो खत्म कर में किया जाएगा, जैसे पहले बहाली होता था वैसे अग्निवीर में क्या 4 साल में बाहर ना, उसमें शहीद होगा भाई तो शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की सुविधा जो आर्मी को मिलता है वो नहीं है। तो ये सारा खत्म करके कानून पुराना बहाली जैसे रेलवे में निकाला जाता था, सेना में निकाला जाता था, वही प्रक्रिया को हम लोग फिर से शुरू करने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। यहाँ पूरा खगड़िया ही नहीं बल्कि पूरा बिहार में महागठबंधन का लहर है, इंडिया गठबंधन का लहर है। सारा सफाया हो गया भाजपा लोगों का। इतना झूठ ही लोग बोला है, इतना लोगों को ठगा है, समाज में हिंदू मुसलमान करा करके दंगा फसाद करा के एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है। अब बिहार की जनता इन लोगों से सबक सिखाने का काम करेगी, तानाशाही को खत्म किया जाएगा। तो आप सब लोग देखिएगा, सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाई, आदिवासी भाई सब लोग गोलबंद हो गया। मुकेश सहनी जी साथ में है, केसर साहब आ गए पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनको बनाया है। सब लोग लेफ्ट के लोग, हम सब लोग एकजुट हो गए हैं, हम लोगों को ताकत मिली है। अब एक होकर के खगड़िया का विकास हम लोग करने का काम करेंगे, लेकिन ताकत आपको देना है क्योंकि आप मालिक है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए और कोई हमारे देश का संविधान खत्म कर देगा, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अब मुकेश जी का सुरक्षा छीन लिया, हम पे ईडी सीबीआई लगा दिया, हम लोग डरे वाला है। अरे हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, इनके गीता भक्ति सब लोग डरे वाला है। मतलब भाजपा में अभी देखेंगे नहीं कर्नाटका में क्या हुआ। यही एनडीए का एक सांसद है, 3000 लड़कियों के साथ शोषण किया। कितना? मीडिया वाला चुप है कि नहीं? गोदी मीडिया चुप है कि नहीं है? ये खाली गोदी मीडिया वाला एजेंडा सेट करना चाहता है और वो एजेंडा पीएम साहब देते हैं। बताओ, और वो पता है कहाँ उसका चुनाव हो गया 26 को, और 26 को चुनाव करा के विदेश भाग गया। जो 3000 बहनों का शोषण किया वो भाग गया विदेश, और 26 का चुनाव था, उसका चुनाव करा लिया, वोटर वोट दे दिया, और उसके बाद जब सोशल मीडिया पे उजागर होने लगा तो विदेश भाग गया। बताओ रे भाई, ये चौकीदार है हमारे प्रधानमंत्री, यही चौकीदारी की। विजय माल्या भाग गया तो अब तक नहीं आए, मेहुल चौकसी भाग गया तो अब तक नहीं आए, नीरव मोदी भाग गया तो अब तक नहीं आए। ये 3000 लड़कियों का बलात्कारी भाग गया। कैसे भाग गया रे बताओ? हम लोगों पे मुकदमा, हम लोग लड़ते हैं तो केस मुकदमा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और 3000 का बलात्कारी पे ना सीबीआई लगा ना ईडी लगा, भगा दिया सब। बताओ, यही है भाजपा का असली चरित्र।